जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स MCQ हब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल साइंस के कुछ ऐसे प्रश्न जो लगभग सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के प्री और मेंस के एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, फिर वो चाहे SSC हो, रेलवे हो या बैंक एग्ज़ाम्स हो। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होगी। इस वीडियो सीरीज़ को आप डेली प्रैक्टिस के लिए भी देख सकते हैं जो कम्प्लीटली NCERT बेस्ड है। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में बाकी सब्जेक्ट्स की तरह जनरल साइंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने जनरल साइंस की ये वीडियो सीरीज़ बनाई है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो सीरीज़ का पहला वीडियो जनरल साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ पार्ट 1 से। ये रहा आपका पहला सवाल। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दे यानी किडनी, लिवर। ऑप्शंस है सी गुर्दे। किडनी रक्त से अपशिष्ट पदार्थ यानी यूरिन, क्रेटिनाइन इत्यादि छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकाल देती है। अगला सवाल, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, वेग की या शक्ति की? तो इसका सही जवाब है दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। अगला सवाल, हरित पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हरित पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या परासरण? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन अर्थात ग्लूकोज बनाते हैं। अगला सवाल, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और अन्य गैसें अल्प मात्रा में होती हैं। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC कहाँ बनती हैं? RBC मीन्स रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनती हैं? हृदय में, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में, फेफड़े में या यकृत में? तो इसका सही जवाब है बी, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं और इनका मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ग्रह जिसे लाल ग्रह कहा जाता है, अर्थात वह कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शंस आर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। तो इसका सही आंसर है बी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है और इसी वजह से मंगल को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिससे जल वाष्प में बदलकर वायुमंडल में जाता है क्या कहलाता है? संघनन, वाष्पीकरण, वर्षा या परासरण? इसका सही जवाब है बी, वाष्पीकरण। जब सूर्य की गर्मी से जल सतह से उड़कर भाप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। अगला सवाल, विद्युत धारा की मात्रा SI यूनिट
क्या होती है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या वॉट? तो इसका सही जवाब है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट एम्पियर है। इसका नाम वैज्ञानिक आंद्रे एम्पियर के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र में कौन सा अंग पाचन रस यानी डाइजेस्टिव जूस बनाता है? ऑप्शंस आर हृदय, लार ग्रंथि, अग्नाशय या किडनी। तो इसका सही आंसर है सी, अग्नाशय। अग्नाशय पाचक एंजाइम और इंसुलिन दोनों का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शंस, सूर्य का प्रकाश, जल और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या केवल नमी। तो इसका सही जवाब है बी, जल और ऑक्सीजन। जब लोहा नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उस पर जंग यानी आयरन ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, त्वचा, यकृत। सही जवाब है सी, त्वचा यानी स्किन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग उसकी त्वचा होती है जो शरीर को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से हमें बचाती है? ऑप्शंस आर अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्यमान किरणें या एक्सरेज से। तो इसका सही जवाब है बी, पराबैंगनी किरणों से। अल्ट्रावायलेट रेज जिसे हम कहते हैं, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शंस आर तांबा, लोहा, टंगस्टन या एल्यूमिनियम। तो इसका सही जवाब है टंगस्टन, सी। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसी कारण बल्ब का फिलामेंट इसी धातु से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से, ल्यूकोसाइट की वजह से, प्लाज्मा की वजह से या प्लेटलेट्स की वजह से। फ्रेंड्स, इसका तो आंसर आप लोग सब जानते होंगे, कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। अगला सवाल हम आगे बढ़ते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, लिथियम या पोटेशियम। तो इसका सही आंसर है सी, लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है और यह क्षार धातुओं में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। आंसर आर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो वैश्विक ऊष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए इकलौती जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है हमारे अर्थ का? ऑप्शंस, मंगल, चंद्रमा, शुक्र, बुध। तो इसका आंसर है बी, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक यानी नेचुरल उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलकर खट्टा स्वाद देने वाला यौगिक कौन सा है? अम्ल, क्षार, लवण या धातु मीन्स एसिड,
बेस, सॉल्ट या मेटल? इसका सही जवाब है ए, अम्ल। अम्ल जल में घुलकर खट्टा स्वाद देते हैं और लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी उठता है कि लिटमस पेपर को कौन लाल कर देता है या नीला कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर एसिड यानी अम्ल होगा तो वो लिटमस पेपर को रेड कर देता है, और अगर वो बेस होगा यानी क्षार होगा तो उसको ब्लू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? जो हम सांस लेते हैं तो हम कौन सी गैस लेते हैं? तो इसका तो आंसर आप लोगों को पता होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर है बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन श्वसन के लिए उपयोग में ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा से, सूर्य से, पृथ्वी से या ग्रह से? ऑब्वियसली सूर्य से। तो इसका सही जवाब है बी, सूर्य से। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, जो नवीनकरण ऊर्जा स्रोत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में यानी पौधों में जल के ऊपर की ओर चढ़ने की क्रिया क्या कहलाती है? नीचे से ऊपर जो जल जाता है पौधों में उसको क्या कहते हैं? वो क्रिया क्या कहलाती है? परासरण, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण या केशिकत्व? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डी, केशिकत्व। पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाने में केशिकत्व एवं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ये मुझे कमेंट करके आप बताइए कि आपके शरीर में कितनी हड्डियां हैं। बिजली का आविष्कार किसने किया? आइंस्टीन ने, माइकल फैराडे ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन और न्यूटन ने? तो इसका सही जवाब है सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग के प्रयोग से यह सिद्ध किया कि बिजली और आकाशीय बिजली एक समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? बल, घनत्व, दबाव या संवेग? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बी, घनत्व। घनत्व का फार्मूला ही होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, यह किसी भी पदार्थ की सघनता को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण से होता है? पृथ्वी के आकार के कारण, पृथ्वी की धुरी का झुकाव के कारण, चंद्रमा के प्रभाव के कारण या पृथ्वी की गति के कारण? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बी, पृथ्वी की धुरी का झुकाव। पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण सूर्य की परिक्रमा से ऋतुओं का परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों का रंग हरा किस कारण से होता है? कैरोटीन, जैंथोफिल, क्लोरोफिल या एंथोसायनिन? तो इसका आंसर है सी, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत और हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस या सोडियम? तो इसका आंसर है सी, कैल्शियम। कैल्शियम दांत और हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज गति से चलने वाली वस्तु कौन सी है? ध्वनि, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन या रॉकेट? तो इसका आंसर है बी, प्रकाश। फ्रेंड्स
प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से प्रकाश चलता है। अगला सवाल, पौधे किस गैस को लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या मीथेन? आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं और मानव क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा शर्करा यानी शुगर पाया जाता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज या माल्टोज? देन राइट आंसर इज लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा का नाम है लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन। जीवों के श्वसन एवं ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि या वरुण? तो इसका ऑप्शन है बी, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का कौन सा भाग बीज बनाता है? जड़, पत्ती, फूल, तना? तो इसका सही जवाब है सी, फूल। फूल ही पौधों का प्रजनन अंग होता है। यहाँ बीज और फल दोनों बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम, वाट, एम्पियर या वोल्ट? सही जवाब है ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम कहलाता है और ओम में ही मापा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? तो इसका सही जवाब है सी, आयन मंडल। आयन मंडल ही रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, जिससे लंबी दूरी तक संचार संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? वायु में, जल में, निर्वात में या ठोस में? निर्वात मीन्स वैक्यूम, जहाँ हवा भी ना हो। तो इसका सही जवाब है ठोस यानी सॉलिड में। ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है, फिर तरल में होती है और सबसे कम गैसों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने, न्यूटन ने, फैराडे ने या आइंस्टाइन ने? फ्रेंड्स, इसका आंसर आप दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। पेनिसिलिन दवा की खोज किसने की? ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया होगा एग्जाम्स में। पेनिसिलिन दवा की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चार्ल्स डार्विन ने, आइंस्टाइन ने या न्यूटन ने? तो इसका आंसर है ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 1928 में पेनिसिलिन की खोज की, जो पहली एंटीबायोटिक दवा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? सोडियम को पानी में डालने पर क्या होता है? गैस निकलती है, आग लगती है, विस्फोट हो सकता है या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ हो सकता है। जब आप सोडियम को पानी में डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त विस्फोट होता है, आग भी लगती है और गैस भी निकलती है। इसका मतलब इसका ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। सोडियम पानी में अत्यधिक क्रियाशील होती है और हाइड्रोजन गैस तथा ऊष्मा उत्पन्न करती है जब रिएक्शन होता है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, केपलर ने या आर्किमिडीज ने? तो इसका आंसर है न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने सेब गिरने की घटना से गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया था। ये तो बहुत फेमस स्टोरी है, आप लोग सब जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? आमाशय से, छोटी आंत से, मुंह से या बड़ी आंत से? तो फ्रेंड्स का आंसर है मुंह से। पाचन की क्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। पाचन की शुरुआत मुंह से लार के एंजाइम के द्वारा होती है, जो हमारे मुंह में लार बनते हैं खाना खाते समय। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा किसके प्रवाह से होती है, बनती है? विद्युत धारा किसके प्रवाह से बनती है? प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन के या परमाणुओं के? तो फ्रेंड्स का आंसर है सी, इलेक्ट्रॉन के कारण। जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तब धारा बहती है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु के केंद्र किस चीज़ से बने होते हैं? यानी किसी परमाणु का केंद्र किस से बना होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से या केवल इलेक्ट्रॉन से? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, यानी परमाणु के केंद्र में ये रहते हैं, जिसे हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक में ही आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ होते हैं। बाकी उसके किनारे यानी नाभिक के चारों ओर जो खाली स्थान बचता है किसी परमाणु में, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का रासायनिक पिता किसे कहा जाता है? डाल्टन को, लवाजियो को, न्यूटन को या आइंस्टाइन को? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है लवाजिए को। एंटोनियो लवाजियो को आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC, वाइट ब्लड सेल्स का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाना, रोगों से लड़ना, रक्त का थक्का जमाना या पाचन करना? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है रोगों से लड़ना। WBC शरीर को संक्रमण और रोगों से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 0.03%, 0.3%, 3% या 30%? तो इसका सही जवाब है ए, 0.03%। वायुमंडल में CO2 की लगभग 0.03% की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किस धातु से जुड़ा होता है? हीमोग्लोबिन किस धातु से जुड़ा होता है? तांबा, लोहा, सोना या जस्ता यानी जिंक? तो इसका सही जवाब है बी, लोहा यानी आयरन से। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और जो ऑक्सीजन से बंधा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, NaCl या O2? तो इसका सही जवाब है H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, यानी जल का एक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो या डाल्टन? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बी, आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का विशेष और सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है।
ऑप्शन डी इज करेक्ट। सूर्य की किरणों से शरीर में विटामिन डी बनता है जो हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में भी लाएंगे जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए यूज़फुल होंगी। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के MCQs के लिए हमारे चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स MCQ हब को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और उन दोस्तों को भी शेयर करिए जो आपकी तरह एग्ज़ाम्स के सफ़र में हैं। यदि कोई सुझाव हो या किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।